मणिपुर जल रहा है। मणिपुर को लेकर संसद ठप है। सरकार मणिपुर के साथ साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं पर होने वाले जुल्म पर चर्चा कर मामले को राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है। विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की बात करना चाहता है। उसे मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुननी है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है। सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर से मणिपुर मामले में हो रही फजीहत के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार इस मामले में निष्क्रिय क्यों नजर आ रही है? क्या मणिपुर के पीछे कोई बड़ा खेल है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सैकोट से बीजेपी विधायक पाउलिनलाल हाउकिप का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताएं गलत हैं। उन्होंने कहा कि वो और मणिपुर के कई अन्य विधायक अभी भी प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम कार्यालय ने अभी तक मिलने का वक्त नहीं दिया है। हालांकि उन्हें अब भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाल कर सकती है। पाउलिनलाल हाउकिप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसे स्पष्ट और सरल शब्दों में बयां करें तो वो लक्षित जातीय सफाया यानी टारगेटेड एथनिक क्लिंजिंग है। मणिपुर के बीजेपी विधायक ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर विश्वास खो दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि बीरेन सिंह कुकी विरोधी हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और खुलेआम दंगाइयों की मदद कर रहे हैं। पाउलिनलाल हाउकिप से जब ये सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री कुकी आदिवासियों को क्यों निशाना बना रहे हैं और ऐसा करने में मुख्यमंत्री का मकसद या एजेंडा क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको यह सवाल बीरेन सिंह से पूछनी चाहिए। यानी बीजेपी विधायक भी मानते हैं कि मणिपुर में हो रहे घमासान के पीछे कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि मणिपुर की वजह एक दशक पहले राज्य के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज है। ज्यादातर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार कुकी इलाकों में हैं। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक पूरा मणिपुर लगभग 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तेल पर बैठा हुआ है, जिसकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर है। इसके साथ ही मणिपुर अन्य खनिजों के अलावा चूना पत्थर, क्रोमाइट, निकल और तांबे से भी समृद्ध है। विजयवाणी.com नाम की साइट पर वरिष्ठ पत्रकार संध्या जैन का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में संध्या जैन ने मणिपुर संकट की जड़ तेल और गैस को बताया है। लेख में बताया गया है कि 2010 में जुबिलेंट ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा और नीदरलैंड स्थित जुबिलेंट एनर्जी की भारतीय शाखा को मणिपुर के जिरीबाम, तामेंगलोंग और चुराचांदपुर जिलों में तेल की खोज के लिए लाइसेंस दिया गया था। इन जिलों के अलावा फिरजौल जिला भी तेल और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग के चीफ सेक्रेटरी ओ नवकिशोर ने 4 साल के समझौते पर 2010 में हस्ताक्षर भी कर लिए, लेकिन इस समझौते की जानकारी मणिपुर के लोगों को नहीं दी गई। ऐसी एनईएस कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के किए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में 30 संभावित तेल कुओं के स्थानों की पहचान की गई है, जिनमें से प्रत्येक के लिए 7 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी और एक तेल कुएं पर शुरुआती खर्च 40 करोड़ रुपए का होगा। प्रत्येक कुएं की गहराई 2500 से 4500 मीटर होगी। यानी मणिपुर में लगी आग के नीचे तेल और गैस के कुएं हैं, वो कुएं जो कुकी इलाकों में मिले हैं। यानी यहां भी मामला जल, जंगल और जमीन का है। वो जंगल जो इन आदिवासियों का घर है। भले ही आग हाईकोर्ट के आदेश से भड़की हो, लेकिन इसको फैलने देने और भड़काते रहने का काम सरकार की देखरेख में हो रहा है। ऐसा हम नहीं, खुद बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं। हालांकि वो इस हिंसा की असली वजह नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह तेल के खेल ने अफगानिस्तान, इराक, सीरिया जैसे देशों को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसी लालच की चिंगारी से मणिपुर भी जलकर खाक हो जाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।